शुगर का मर्ज, मैदे की बीमारियां? मुझे नहीं है, देख लो, मैं ना ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे कुछ चीज़ नहीं है। मैं माशाल्लाह अपने घर का पूरा काम करती हूँ। आजकल लोहे पे भी यूं चढ़ा लेते हैं गोल्डन। वो देखो ये आवाज़ ये देखें आप, इसकी आवाज़ देखें, ये बस ये खालिश है। ये इसके ओरिजिनल होने की निशानी है कि तकरीबन 30 सेकंड्स तक या 1 मिनट तक इसकी आवाज़ गूंजती रहेगी। हाँ जी जी। और आप इसके ऊपर ये नक्शो निगार भी देख सकते हैं। माजी, आज जो आप चटनी बना रही हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं? इसमें पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, अनारदाना। ये जो जब औरतों के बच्चा होता है और उनको काफ़ी कमज़ोरी होती है बच्चा पैदा करने के बाद, तो उसके बाद एक खुराक बनती है, उसको पांडा कहते हैं, वो भी आपको बनाना आता है? वो भी बना लेती हूँ। वो ठीक ठीक, वो सारा कुछ बना लेती, निशास्ता हो, बादाम हो। इस कहेंगी जिससे औरतों की, जी जी इंशाल्लाह, जिससे औरतों की कमर दर्द, घुटनों का दर्द भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। जी जी। ये हम सब बना के हमने खाई है। माशाल्लाह देख लो, हमारे 11 बच्चे हैं, हम ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। माजी, अभी वो पांडा खाती रही है ताकत वाला? हाँ, खाती रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। व्यूवर्स, मेरे साथ आज एक बहुत ही नेक पर्सनैलिटी मौजूद है। हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग अभी भी हमारे अंदर मौजूद हैं, वरना आप देखिए कि ऐसे लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। इनका शफ़क़त भरा हाथ हमारे सरों पे कायम है, तो बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल अल्लाह का करम। जब पाकिस्तान बना है उस टाइम आपकी एज कितनी थी? मैं 6 साल की थी। 6 साल की थी। हाँ। आपको याद है जब वो बना था? अब मेरे बहुत याद है वैसे। काफ़ी कुछ याद जब हम लाहौर आए थे तो आग लगी हुई थी स्टेशन पे। सही है। तो फिर हमारे अब्बू तो अम्मी लेके आए थे हमें छुपा के। वो पठान थे, वो कहते थे इनको उठा के बाहर फेंक दो। सही सही। तो मेरे अब्बू जानते थे पश्तो, वो कहते थे मैं जानता हूँ। तो फिर हमसे सरगोदा चले गए। सही सही। वो हमारा उधर अबाई गांव था, उधर चले गए। तो माजी, आपके जो है माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 11 बच्चे हैं, 6 बेटियाँ 5 बेटे। सही सही। हाँ, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी दे, आपके बच्चे भी माशाल्लाह सलामत हैं। अल्लाह सलामत रखे, खुदावन करें। व्यूअर्स, माजी आज आपको जो नुस्खा बनाना सिखा रही हैं, इसके इस्तेमाल से जितने भी शुगर के मरीज़ हैं उनकी शुगर कंट्रोल रहेगी, मैदा भी ठीक हो जाता है। वैसे भी पुदीना, हरी मिर्चा, अदरक, लहसुन, अनारदाना, ये सारी चीज़ें मिला के आप चटनी बना के खाएं, आपका मैदा भी ठीक होगा, शुगर भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, अंदर का सारा हिसाब सही रहेगा। व्यूअर्स, इसके इस्तेमाल से वो तमाम लोग जिनको कब्ज़ का मसला है, गैस ट्रबल का मसला है, अगर आप 3 टाइम ये चटनी खाते हैं तो आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी और आपका मैदा भी बड़े अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और व्यूअर्स, आप एक एंटीक चीज़ देखें कि माजी के पास जो चटू अट्टा है, ये चीज़ें भी अब नहीं मिलती हैं। ये इसकी आवाज़ चेक करें ज़रा, ये देखें। एक मिनट छोड़ना। और व्यूअर्स, जब इसके अंदर आप चटनी बनाते हैं तो इसके अंदर का जो खासियत है वो भी उसके अंदर मिल जाती है और वो भी आपको जिस्म को ताकत देती है। नहीं ना इस्तेमाल करते हैं, ये पीतल तांबा करना चाहिए, इससे कैंसर नहीं होता है। और व्यूअर्स, जो कोरोना वायरस है वो भी इस लोहे के ऊपर नहीं टिक सकता, ख़त्म हो जाता है। और माजी का कहना है कि इसके अंदर आप चटनी बना के खाएंगे तो ये कैंसर को भी ख़त्म करता है। माजी, आज जो आप चटनी बना रही हैं इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं? इसमें पुदीना, धनिया, अदरक, लहसुन, अनारदाना, ठीक है, हरी मिर्चें, सब चीज़ें मिला के खूब अच्छी तरह इनको कूटो, खूब अपना खाओ और इंशाल्लाह आपकी शुगर, कैंसर वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा। सही है। माजी, आप अभी भी पुराने नुस्खे जो है यूज़ करती रहती हैं? हाँ, इंशाल्लाह करती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। सही है। तो माजी, अभी वैसे माशाल्लाह कितनी एज है आपकी? मेरी 75 है। सही है, ठीक ठीक। तो अजी, आप ये बताएं कि आपको जो है इसके अलावा भी कोई नुस्खे आते हैं? बालों का, बाल लंबे करने का नुस्खा? हाँ, ये भी होता है। ये अंडे की जर्दी हो और उसमें ये एलोवेरा की ये चीज़ें मिला के तेल में, चारों तेल मिला के, तो ये आप लगाएं बालों पे, इंशाल्लाह आपके बाल अच्छे और बिल्कुल गिरेंगे नहीं। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह माजी वो भी बनाना सिखाएंगी। हाँ। और आप मुझे ये बताएं कि ये जो जब औरतों के बच्चा होता है और उनको काफ़ी कमज़ोरी होती है बच्चा पैदा करने के बाद, तो उसके बाद एक खुराक बनती है, उसको पांडा कहते हैं, वो भी आपको बनाना आता है? वो भी बना लेती हूँ। वो ठीक ठीक। वो सारा कुछ बना लेती, निशास्ता हो, बादाम हो, अखरोट, वो है पिस्ता हो, चारे मगज़ हो, चारे गूंदे हो, ये सारी चीज़ें मिला के आप खोपड़ा हो, सारा मिला के ये बनाएं तो आप खाएं,
इंशाल्लाह आपकी ताकत आ जाएगी। सही है व्यूअर्स, ये जो माँ जी नुस्खे बता रहे हैं ये खालिस हैं, और जो आजकल की नस्ल है वो आपको जब भी कोई चीज़ बताएगी ना तो वो उसकी दिल में इतनी ईमानदारी नहीं होती है, वो आपको सही चीज़ नहीं बताएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये आपको पांडा बनाना भी सिखाएंगी, जिससे औरतों की जी इंशाल्लाह जिससे औरतों की कमर दर्द, घुटनों का दर्द भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं ये हम सब बना के हमने खाई है माशाल्लाह। देख लो हमारे 11 बच्चे हैं, हम ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। माँ जी अभी वो पांडा खाती रही हैं ताकत वाला? हाँ खाती रही हूँ। व्यूअर्स देखिए आजकल औरतें 1-2 बच्चे पैदा करके ही उनकी जान निकल जाती है। हाँ सूप नहीं पीती, यखनी बना के पिए, ये चीज़ें अच्छी होती हैं इंसान के लिए। ये आजकल जो बाजारी चीज़ें खाती हैं वो नहीं सही होती। ठीक है माँ जी, आजकल देखा गया है कि ना बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब वो बूढ़े होते हैं उनको छोड़ के चले जाते हैं। आप ऐसे बच्चों को क्या मशवरा देंगी कि जिस तरह माँ बाप ने उनको प्यार से पाला वो भी उनका ख्याल करें? अपने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उनको भी चाहिए इसी तरह माँ बाप बूढ़ों का ख्याल रखे। जिस तरह वो बच्चे हैं इसी तरह माँ बाप भी बच्चे, एज उनकी हो जाती है तो आप उनको अच्छी तरह से परवरिश करें, अल्लाह मियाँ आपको इसकी जज़ा देगा। सही माँ जी, आप जितने भी हमारे मुसलमान हैं उन सब के लिए दुआ कर दें कि जिसके बच्चा नहीं हो रहा उनको बच्चा हो जाए, और इनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाए। शादी हो जाए, अल्लाह करे जिसकी शादी नहीं होती शादी, जिसका बच्चा नहीं होता उसको अल्लाह मियाँ दे, ज़िंदगी वाला दे और नेक दे, अपने माँ बाप का ताबियतदार रखे। व्यूअर्स आप ये जो चीज़ देख रहे हैं माँ जी के हाथ में, माँ जी दिखाइएगा ज़रा। माँ जी इसको क्या कहते हैं भला? दस्ता। और इसको नीचे वाले को कुंडी? अच्छा चट्टू। कुंडी वो है। ठीक है, दस्ता, हमाम दस्ता और चट्टू। व्यूअर्स ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाहे आप इसके 10 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, वो भी कम है। ये चीज़ अब मिलती नहीं है माँ जी, मिलती असली चीज़ है, नहीं मिलती। आजकल लोहे पे भी यूं चढ़ा लेते हैं गोल्डन। वो देखो ये आवाज़ ये देखें, आप इसकी आवाज़ देखें, ये बस ये खालिश है। ये इसके ओरिजिनल होने की निशानी है कि तकरीबन 30 सेकंड्स तक या 1 मिनट तक इसकी आवाज़ गूंजती रहेगी। जी। और आप इसके ऊपर ये नक्शो निगार भी देख सकते हैं। और क्लोज कीजिएगा, ये देखें इसके ऊपर ये जो नक्शो नगार बने हुए, ये भी आजकल कोई नहीं बना सकता इस तरह की चीज़ें। ये बादशाहों के दौर की, ये अब आपके बावजदाद की चलती हुई आ रही है, मुगल बादशाहों के दौर की चीज़ है। और जब आप इसमें चीज़ बनाते हैं तो इसके अंदर का जो मटीरियल है पीतल के, वो भी खाने में शामिल होता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने का बायस बनता है। जी इंशाल्लाह। माँ जी आप कोई पैगाम देना चाहती हूँ? मैं ये कहती हूँ कि आप अमल करें इन बातों पे ज़रूर। खुदा ना खास्ता कल को आपको कोई बीमारी हो या कुछ हो तो आप ये इस्तेमाल करें, चटनी इस्तेमाल करें, 3 दफ़ा खाएं दिन को, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, तो इंशाल्लाह बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जी माँ जी आप कैसे बनाएंगे इसको? अब देखो पहले मैं लहसुन डालूँगी इसमें, लहसुन डाल के फिर पुदीना डालूँगी, ठीक है, फिर अदरक डालूँगी, अनारदाना डालूँगी, ये सारा मिला के। कितनी देर कूटना है इसको मिक्स कर देना बिल्कुल। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं कि जो लोग इसको ग्राइंडर में कर लेते हैं? नहीं, ग्राइंडर में नहीं सही होता। ठीक ये चीज़ अच्छी होती है, या पत्थर की जो डोरी होती है उसमें। जी। या पत्थर की डोरी में कर लें या इसमें कर लें, पीतल में, ये बड़ा बेस्ट रहेगा। इसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 3 टाइम खाएं, इंशाल्लाह आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, सब बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जी सर, आपका व्यूअर्स आपका यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर का मर्ज, मैदे की बीमारियां? मुझे नहीं है, देख लो, मैं ना ब्लड प्रेशर है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे कुछ चीज़ नहीं है। मैं इंशाल्लाह अपने घर का पूरा काम करती हूँ। बल्कि आपको कोई पुराना वाक़या याद हो मज़ाहिया साहब की लाइफ का? नहीं, यही था कि मैं बाज़ार गई थी। अच्छा। तो वहाँ जाके ना मैंने कहा था अपनी दरानी को कि इस गंजे को ज़रा सर पे हाथ लगाओ, मैं तुझे 10 रुपए दूंगी। अच्छा। कहती है बैठा था आपने क्या इसके ऊपर, इसके सर पे चपेट? मैंने उसे कहा मुझ सिंगाड़े दो, नीचे करा, मैंने उसके सर पे यूँ के पाई जल्दी कर। 10 रुपए मैंने कमा लिए। अच्छा। बस यही वाक़या, और कोई नहीं वाक़या। ठीक। ये ज़रूर खाएँ आप, इंशाल्लाह आपकी सब तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। व्यूअर्स अगर आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई क्रिएटिविटी हो, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ाकल्लाहु खैर।